हेलो गाइस, दिस इज किसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी के स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईएसबी ने भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया है। उसके लिए आपने ये देखा होगा, जीएडी ने 21 मई यानी कि कल 21 मई 2026 को ये जीएडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना जारी की है। अब यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या भर्ती नियमों में परिवर्तन हुआ है, शिक्षक भर्ती के नियमों में क्या परिवर्तन हुआ है, किस तरीके से परीक्षाएं होंगी, एक ही परीक्षा होगी या दोनों परीक्षाएं होंगी। ठीक है, इसी तरीके से जो ईएसबी के तकनीकी परीक्षा है या जो सामान्य परीक्षा है, इनको किस तरीके से लिया जाएगा, एक ही एग्ज़ाम होने वाला है या दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, भर्ती नियमों में क्या क्या बदलाव हुआ है, सब कुछ यहाँ पर इस सूचना के माध्यम से जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि इसमें दिया क्या गया है। कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिए नवीन प्रारूप नियमों पर जन परामर्श, यानी कि अभी ये जो प्रारूप दिया गया है इसमें परामर्श मांगा गया है 5 जून तक। 5 जून के बाद कुछ बहुत संशोधन की ज़रूरत होगी तो करेंगे, नहीं तो इसके बाद ये रूल 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा। 1 अक्टूबर से पहले जो परीक्षाएं होंगी उनमें तो लागू नहीं होगा, लेकिन 1 अक्टूबर 2026 के बाद जो भी परीक्षाएं होंगी उसका पैटर्न यही होगा जो यहाँ पर बताया गया है, किस तरीके से आपकी भर्तियाँ होने वाली हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखेंगे कि जो आपकी टेक्निकल एग्ज़ाम है उनका पैटर्न क्या हो गया है, जो जनरल पेपर होगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, और जो शिक्षक भर्ती वाले हैं उनका क्या पैटर्न हो गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है। प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे 5 जून 2026 तक लिखित रूप में अपने सुझाव ईमेल आईडी ये दी हुई है पर प्रेषित कर सकते हैं एवं gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दे सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर साइन है आपके अपर सचिव के। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं रूल पर। इसका नाम क्या रखा गया है, देखो प्रारूप क्या है। जो भी ईएसबी अब एग्जाम करवाने वाली है वो क्या नाम है उसका, कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026। अब इसमें चाहे आपकी शिक्षक भर्ती हो, टेक्निकल यानी कि तकनीकी एग्ज़ाम हो, या फिर आपके जनरल पेपर हो, सामान्य परीक्षा हो, सारे नियमों में बदलाव कर दिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है, सिलेबस में भी बदलाव होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, अब यहाँ पर अध्याय नियम 1 देखते हैं, संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ। इसका नाम क्या है यहाँ पर आपको देखना होगा। इन नियमों का संक्षिप्त नाम है कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 के तिथि से प्रवृत्त होंगे। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से तिथि से प्रवृत्त होंगे, यानी कि ये जो नियम है ये 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे। उसके पहले जो परीक्षाएं होंगी उसमें वही रूल होगा जो पहले था, लेकिन 1 अक्टूबर 2026 से ये रूल लागू हो जाएंगे। ठीक, चलिए नियम क्या क्या बदले हैं उनको एक एक करके देखते चलते हैं। इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, पद से अभिप्रेत राज्य के विभागों के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर है। ठीक है, जो लोक सेवा आयोग के परिधि से बाहर होंगे वो सारे एग्जाम कौन करवाता है आपका, वो करवाते हैं ईएसबी। स्कोर कार्ड से प्रेरित है अभ्यर्थी द्वारा मंडल की अहर्ता परीक्षा में प्राप्त किया गया स्कोर कार्ड, ये पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं नियमों में, वो चीजें तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, अब देखो नियुक्ति पोर्टल भी यहाँ पर बनाया जाएगा जो काउंसलिंग के लिए है। ठीक, चलिए परीक्षा का आयोजन,
उन सभी पदों जिनमें मंडल के माध्यम से भर्ती किया जाना है, पर भर्ती के लिए मंडल द्वारा अर्हता परीक्षा का आयोजन अध्याय 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा, पूरा एग्जाम का क्या पैटर्न चेंज किया, ये यहाँ पर आ गया अध्याय 2 पर। ये है संयुक्त अर्हता परीक्षा। 1 सेकेंड, थोड़ा सा। विभिन्न संवर्गों के पदों के लिए मंडल द्वारा वार्षिक अर्हता परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। यानी कि यहां पर क्या है, देखिए, वार्षिक अर्हता परीक्षा यानी कि आपकी जो एग्जाम है वो हर वर्ष होने वाले हैं। कौन सी? पात्रता परीक्षा, जिसको यहां पर नाम दिया गया है वार्षिक अर्हता परीक्षा। अब बात करें हम संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा। जो आपकी तकनीकी, जैसे आपके जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपके जेई का हो या आईटीआई टीओ के हो, इन एग्जाम के लिए तो यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, परिशिष्ट 1 के अनुसार आपको नीचे देखने को मिलेगा, बात करेंगे। इसके बाद संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा परिशिष्ट 2 के अनुसार नीचे देखने को मिलेगा। नीचे परिशिष्ट 1, 2, 3 अभी आपको नीचे दिए हुए, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या पैटर्न है इनका, परीक्षा का जो स्वरूप है क्या हो गया है। तो टेक्निकल की बात करें, सभी की टेक्निकल एग्जाम की परीक्षा जो अर्हता है, यानी कि जो पात्रता परीक्षा होगी, वो होगी आपकी परिशिष्ट 1 के अनुसार, नीचे देखेंगे। इसके बाद एक होता है जो जनरल आपके एग्जाम हो गए, यानी कि सामान्य अर्हता परीक्षा होगी, वो हो जाएगी आपकी परिशिष्ट 2 के अनुसार। और शिक्षक अर्हता परीक्षा को अलग से रखा गया है, वो होगी आपकी परिशिष्ट 3 के अनुसार। ठीक, तो ये 3 आपकी भर्तियां हैं जो ईएसबी करवाने वाला है। इनका पैटर्न अब हम नीचे देखेंगे। तो कौन कौन सी, एक आपकी टेक्निकल रहेगी, एक नॉन टेक्निकल, और तीसरी आपकी रहेगी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या शिक्षक अर्हता परीक्षा। तो क्या इसमें चयन परीक्षा होगी या फिर सिर्फ शिक्षक अर्हता परीक्षा से ही भर्ती होगी, वो सब आपको अभी देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहे। चलिए, संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा एवं संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं स्कोर कार्ड की वैधता, ये टेक्निकल वालों के लिए दिया गया है यहां पर। ठीक, इन नियमों के अधीन परीक्षा परिणाम में केवल निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए ही मंडल द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। यानी कि यह एक सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी टेक्निकल वालों के लिए, जो कि एक मिनिमम कट ऑफ रखा जाएगा, इतना या उससे ज्यादा वालों को स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। मंडल द्वारा सभी सॉरी मंडल द्वारा सभी अंक परसेंटाइल के रूप में जारी किया जाएगा। संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा एवं संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के संदर्भ में स्कोर कार्ड परिणाम जारी होने के दिनांक से 2 कैलेंडर वर्ष बाद की 31 दिसंबर तक वैध रहेगा। यानी 2 साल तक आपका वैध रहने वाला अभ्यर्थी पात्रता अनुसार प्रत्येक वर्ष की अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप प्रत्येक वर्ष भी अर्हता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। उदाहरण के लिए समझिए, यदि अर्हता परीक्षा का स्कोर कार्ड वर्ष 2026 की 10 जुलाई को जारी किया जाता है, तो वह स्कोर कार्ड 10 जुलाई 2026 से 31/12/2028 तक वैध रहने वाला है। ठीक, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं शिक्षक अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं स्कोर कार्ड की वैधता, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि जैसा कि हमारा चैनल है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो अब आप लोग समझ जाइए कि किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है, कैसे आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, क्या 2 एग्जाम होने वाले हैं या सिंगल एग्जाम होने वाला है, वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शिक्षक अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं स्कोर कार्ड की वैधता। शिक्षक अर्हता परीक्षा का परीक्षा परिणाम शिक्षकों की अर्हता निर्धारण हेतु आजीवन वैध रहेगा। अब इसको बात समझिएगा, जो शिक्षक अर्हता परीक्षा है मतलब एक तरह से पात्रता परीक्षा है, जो कि आपकी आजीवन वैध रहेगी, एक बार ही देनी होगी, बार बार देने की जरूरत नहीं है। वो आपकी इच्छा है कि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन जो शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी वो आपकी आजीवन वैध रहने वाली है। दूसरा, शिक्षकों के शासकीय सेवा में चयन के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता
नियम 6(3) के अनुसार होगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, जो शिक्षकों के शासकीय सेवा में चयन के लिए, यदि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो जो शिक्षक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड की जो वैधता है वो नियम 6.3 के अनुसार होगी। अब ऊपर 6.3 नियम दिया गया था, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। ये देखिए यहाँ पर यही वाला कि आपकी कितने दिन रहने वाला है भर्ती के लिए, 2 साल तक आपका वैध रहेगा। ठीक, तो जहां पर भी आपको 6.3 लिखा आ जाए तो समझ जाना कि 2 साल के लिए आपका वैध रहेगा चयन परीक्षा के लिए, चयन के लिए। अब यहाँ पर और आगे देखिए, पढ़ते जाइए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम होगा, क्योंकि जो आजीवन आपका वैध रहेगा, फिर आप नीचे देख रहे हैं कि ये 2 साल के लिए ही मान्य रहेगा, तो ये बात की गई है शासकीय सेवा में चयन के लिए। अब तीसरा पॉइंट देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विषय एवं अथवा अर्हताएं निर्धारित की जा सकेंगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा के अतिरिक्त, यानी जो आपकी पात्रता परीक्षा होगी उसके अतिरिक्त अन्य विषय अथवा अर्हताएं निर्धारित की जा सकती हैं। ठीक, यानी कि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम भी हो सकता है शिक्षा विभाग में, वो शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। स्पष्टीकरण आपको नीचे दिया है, इसको समझिएगा। तो समझिए कि आपका जो शिक्षक अर्हता परीक्षा है वो आजीवन रहेगी। ठीक, और जब आपको शासकीय सेवा के लिए जो स्कोर कार्ड होगा वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। शिक्षा विभाग द्वारा आपकी शिक्षक अर्हता परीक्षा के अलावा अन्य विषय अथवा अर्हताएं निर्धारित की जा सकती हैं, यानी कि दूसरा एग्जाम लिया जा सकता है शिक्षा विभाग के द्वारा, वो पूरा डिपेंड करता है डीपीआई के द्वारा। स्पष्टीकरण क्या है, यदि कोई व्यक्ति एक बार शिक्षक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो वह शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एवं गैर शासकीय निवेदन के लिए, यानी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आजीवन अर्ह होगा, परंतु शासकीय सेवा में शिक्षक के रूप में निवेदन के लिए उसका स्कोर कार्ड नियम 6.3 के अनुसार ही वैध रहेगा। अब एक बात और समझिए आप लोग, शिक्षा विभाग के द्वारा चयन के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा के अलावा कोई और भी परीक्षा निर्धारित की जा सकती है, या तो सब्जेक्टिव निर्धारित की जा सकती है या फिर कोई और चयन परीक्षा जो भी जिस नाम से लेना चाहें वो डीपीआई के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए इसमें स्पष्टीकरण क्या दिया गया, मान लीजिए कि सिर्फ एक ही परीक्षा पर ये लोग फाइनल चयन देने लगे, डीपीआई भी ऐसा ही करने लगे, तो नीचे क्या स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो आपकी शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी, अगर आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बनना चाहते, प्राइवेट में जा रहे हैं कहीं और पर, तो उसके लिए आपका आजीवन वैलिड रहेगा। लेकिन यदि शिक्षक अर्हता परीक्षा के द्वारा ही शिक्षक भर्ती की जा रही है डीपीआई के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, या गवर्नमेंट में आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका स्कोर कार्ड सिर्फ 2 साल के लिए, जो अभी मैंने 6.3 रूल में आपको बताया था, सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके बाद फिर से आपको शिक्षक अर्हता परीक्षा देनी होगी यदि आप लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो। अब आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया कि आपके 2 ही परीक्षाएं होंगी, उन्होंने विभाग के ऊपर ये छोड़ दिया है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विषय अथवा अर्हताएं निर्धारित की जा सकती हैं। तो ये सब कुछ शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको भर्ती सिर्फ शिक्षक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड से ही करनी है या फिर उनके लिए अलग से कोई सब्जेक्टिव पेपर लेना है, या फिर कुछ और भी एक अर्हता परीक्षाएं उन्हें लेनी है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है शिक्षा विभाग के ऊपर, ये पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है। पर देखिए, एक ही परीक्षा से जो आपकी शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी, सारे सब्जेक्ट का चयन नहीं किया जा सकता, ये आप लोग जानते हैं।
जैसे वर्ग 1 की बात करें, कोई मैथ वाला है, साइंस वाला है, इंग्लिश वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, ठीक, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट है। अब आप एक ही परीक्षा से सब्जेक्ट का नॉलेज कैसे पता कर सकते हैं कि उसका सब्जेक्टिव नॉलेज कैसा है? तो चांसेस सबसे ज़्यादा हैं कि विभाग के द्वारा कोई ना कोई एक एग्जाम जरूर लिया जाएगा शिक्षक अर्हता परीक्षा के अलावा, ठीक। तो ये तो हो गया कि विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, पर गलती से भी डिपार्टमेंट अगर ऐसा चाहता है कि सिर्फ शिक्षक अर्हता परीक्षा से ही हमें शिक्षक भर्ती करनी है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो वही स्कोर कार्ड आपका सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, और बाकी जगह के लिए आपकी वह शिक्षा अर्हता परीक्षा आजीवन वैध रहने वाला है। पर चांसेस सबसे ज़्यादा यही हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है शिक्षक अर्हता परीक्षा के बाद भी शिक्षा विभाग कोई ना कोई परीक्षा जरूर आयोजित करेगा, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ एक एग्जाम से अलग अलग सब्जेक्ट के शिक्षकों का चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। अब आपकी ये चयन प्रक्रिया होगी कैसे? नियुक्ति पोर्टल बनाया जाएगा। अब समझिए उसके बारे में। नियुक्ति पोर्टल, नियुक्ति संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु मंडल द्वारा नियुक्ति पोर्टल का संचालन किया जाएगा। समस्त विभाग रिक्त पदों को नियुक्ति पोर्टल के माध्यम पर प्रदर्शित करेंगे एवं नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे। नियुक्ति पोर्टल पर रिक्त पदों का प्रकाशन, सभी विभाग भरे जाने वाले पदों की निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेंगे। भरे जाने वाले पद की आरक्षण वर्गवार संख्या, पद के संबंध में वेतनमान एवं अर्हता का विवरण, अर्हता परीक्षा के जिन विषय या विषयों के आधार पर नियुक्ति की जानी है उनका विवरण किया जाएगा। अन्य प्रासंगिक जानकारी आपको दी जाएगी। अभ्यर्थी को भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक उपयुक्तता के मापदंड पूर्ण करना एवं शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनुसार होगा। कहने का मतलब ये है कि जिसमें फिजिकल है, जिसमें फिजिकल लिया जाना है, उसमें आपको फिजिकल फिटनेस भी दिखानी होगी, उसमें आपकी शारीरिक उपयुक्तता मापदंड भी लिया जाएगा। ये सारी चीजें। स्पष्टीकरण, जिन पदों के लिए शारीरिक परीक्षा का प्रावधान है उन परीक्षाओं में चयन, लिखित परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण परीक्षा जैसे कि भर्ती नियम में प्रावधान है कि कुल प्राप्तांकों के अनुसार किया जाएगा। समान प्रशासन विभाग द्वारा एक से अधिक विभागों की रिक्तियों को संयुक्त रूप से भरने की प्रक्रिया नियुक्ति पोर्टल पर की जा सकेगी। अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पोर्टल पर आवेदन किया जाना। अब क्या है, आपके पास स्कोर कार्ड होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको नियुक्ति पोर्टल में आवेदन करना होगा। अब यहाँ पर पढ़िए, संयुक्त अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पोर्टल पर विभाग द्वारा प्रकाशित रिक्त पदों हेतु पृथक से आवेदन किया जाना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति पोर्टल पर वैध स्कोर कार्ड के साथ किए गए आवेदन के आधार पर ही नियुक्ति पोर्टल के माध्यम से पदवार, विभागवार एवं आरक्षण वर्गवार चयन सूची जारी की जाएगी। यानी जो आपको स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा तो आपको नियुक्ति पोर्टल में आवेदन करना होगा, अपना स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा, उसी स्कोर कार्ड के माध्यम से चयन सूची को जारी किया जाएगा, मेरिट बनाई जाएगी। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, कोई अभ्यर्थी जिसके पास 2026 का स्कोर कार्ड है जो 31/12/2028 तक वैध है, पुनः वर्ष 2027 में नवीन स्कोर कार्ड अर्जित करता है एवं वर्ष 2028 में विज्ञापित किसी पद के लिए आवेदन करता है, जब एक से अधिक स्कोर कार्ड वैध हैं तो वह उपलब्ध स्कोर कार्डों में से सर्वश्रेष्ठ स्कोर कार्ड के आधार पर आवेदन कर सकेगा। यानी आपके पास स्कोर कार्ड कोई भी हो, जो आपका सबसे बेस्ट हो, उसके आधार पर आप लोग नियुक्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं चयन के लिए। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, नियुक्ति पोर्टल पर रिक्तियों के प्रकाशन उपरांत अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए न्यूनतम 30 दिवस का समय दिया जाएगा। यानी कि जैसे ही नियुक्ति पोर्टल पर रिक्तियां प्रदर्शित करेंगी, प्रकाशन उनका हो जाएगा, उसके बाद आपको कम से कम 30 दिन का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। परंतु यदि आवेदन करने की अवधि में संबंधित विषय का नवीन परीक्षा परिणाम जारी होता है तो आवेदन करने की अंतिम तिथि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि नवीन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने के लिए 15 दिवस का समय मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि उसी समय पर यदि फिर से
कोई नवीन परीक्षा का परिणाम जारी होना है तो 15 दिन का समय और दिया जाएगा, ताकि जिनका जो नवीन अभ्यर्थी हैं उनको भी आवेदन करने का समय मिल जाए, जो कि ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चयन सूची की बात कर लेते हैं हम। नियुक्ति पोर्टल पर मेरिट के आधार पर आरक्षण वर्गवार चयन सूची जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों के समान अंक प्रतिशत होने पर, यानी परसेंटाइल समान होने पर, निम्नलिखित अनुसार क्रम में प्रवीणता सूची, वो आपको पता है वही चीजें हैं। परीक्षा में प्राप्त स्कोर कार्ड के रैंक के आधार पर। दूसरा, रैंक समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर, अर्थात अधिक आयु के अभ्यर्थियों को ऊपर रखा जाएगा। पोर्टल पर समस्त चयनित अभ्यर्थियों के नाम, संयुक्त अर्हता परीक्षा में उनके प्रतिशतता एवं उनकी अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेखों को प्रदर्शित किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा उक्त रिक्ति को चयन सूची में संबंधित श्रेणी के अंतिम अभ्यर्थी के ठीक नीचे मेरिट क्रम में आने वाले अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। एक ये पॉइंट भी बहुत अच्छा दिया गया है कि यदि नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी क्या नहीं करता, कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो चयन सूची में जो सबसे नीचे वाला होगा, यानी अंतिम अभ्यर्थी के नीचे वाला, उसको वहां पर रखा जाएगा, यानी उसको नियुक्ति की जाएगी। तो ये एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ठीक, चलिए अब यहां पर क्या दिया गया विशेष चयन परीक्षा के बारे में। ठीक है, तो चयन परीक्षा की बात यहां पर की जा रही है। नियम 4.1 के परंतुक के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार मंडल द्वारा विशेष चयन परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा। चयन सूची जारी करने की प्रक्रिया, विशेष चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर मंडल द्वारा आरक्षण नियमों का पालन करते हुए चयन सूची जारी कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा सकेगी। अनुपूरक सूची की अनुशंसा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी की जा सकेगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चल गई कि चयन परीक्षा भी आपकी होगी। जैसे शिक्षा विभाग में कहा गया है कि एक आपकी शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी, उसके बाद विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेते हैं, कोई चयन परीक्षा होती है, वो सब डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, बाकी ये आयु सीमा का है, न्यूनतम अर्हता है, तो आपको जो भी है कि आपको कितने, जैसे 10th पास से कोई एग्ज़ाम आने वाला है, 12th से है, तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। बाकी आपको यदि इसकी PDF पढ़नी है तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल सात्विक एकेडमी ऑफिशियल के नाम से ही है, तो आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या होने वाला है। शिक्षक भर्ती में आपकी देखिए शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी, तो उसकी जो वैलिडिटी है, गवर्नमेंट टीचर बनने के अलावा आपकी आजीवन रहने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसका स्कोर कार्ड सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। ठीक, और आपका शिक्षा विभाग के द्वारा चयन परीक्षा भी ली जा सकती है, सब्जेक्टिव कोई एग्जाम भी कराया जा सकता है, वो सब विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये जानकारी थी, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।